नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि 5 राज्यों में बनेगी कांग्रेस की सरकार। खड़गे ने किया दावा, बीजेपी और पीएम मोदी को लेकर कही बड़ी बात। दूसरी खबर में जिक्र होगा कि महिलाओं के बाद अब विद्यार्थियों को लुभाने में लगी कांग्रेस। पूर्व सीएम कमलनाथ ने किए कई बड़े ऐलान। तीसरी खबर में जिक्र होगा कि साल में 10,000 रुपए और 500 में सिलेंडर। कांग्रेस का राजस्थान में बड़ा दाव, प्रियंका गांधी ने किया ऐलान। और साथ ही साथ खबर में आगे जिक्र होगा कि भूपेश बघेल का अमित शाह पर बड़ा हमला, कहा केंद्रीय गृह मंत्री के इशारे पर लगाए जा रहे हैं चावल घोटाले के आरोप। और खबर में पांचवी खबर बताएंगे कि राहुल गांधी से बोले सत्यपाल मलिक, 6 महीने की बात है, लिख कर देता हूं, पावर में नहीं आएगी सरकार। दोस्तों, इसी प्रकार की 25 बड़ी खबरें आपके लिए लेकर आए हैं, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन, अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 2024 में बन रही है इंडिया की सरकार, तो वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और कमेंट में लिखे जाएं। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। 5 राज्यों में बनेगी कांग्रेस की सरकार। खड़गे ने किया दावा, बीजेपी और पीएम मोदी को लेकर कही बड़ी बात। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि यहां पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी और केंद्र की मोदी सरकार पर जोरदार हमला किया। उन्होंने कहा कि 5 राज्यों में चुनाव की तैयारियां चल रही हैं, हमें पूरा भरोसा है कि हम 5 राज्यों में जीत हासिल करेंगे। बीजेपी के लिए सत्ता विरोधी लहर है, लोग महंगाई और बेरोजगारी से नाराज हैं। बीजेपी अपने किसी भी वादे पर खड़ी नहीं उतरी है। कर्नाटक के कलबुर्गी पहुंचे मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि अशोक गहलोत राजस्थान में, तो भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ में अच्छा काम कर रहे हैं, वहां कोई मुद्दा नहीं है। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के कारण समस्याएं हैं, लोग उनके खिलाफ हैं, इसीलिए हमें उम्मीद है कि हम सभी 5 राज्यों में अपनी सरकार लाएंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। दोस्तों, रुक करते हैं कि ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। महिलाओं के बाद अब विद्यार्थियों को लुभाने में लगी कांग्रेस। पूर्व सीएम कमलनाथ ने मध्य प्रदेश में कर दिए कई ऐलान। जी हां दोस्तों, विधानसभा चुनाव के करीब आते ही घोषणाओं की झड़ी लग रही है। बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस भी कई घोषणाएं कर रही है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने विद्यार्थियों को नई सौगात देने के लिए बड़े ऐलान किए हैं। कांग्रेस ने कहा है कि हर साल 5 जिले में मेडिकल या नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे। दरअसल इस बार विधानसभा चुनाव में 22 लाख से ज्यादा नए मतदाता जोड़े गए हैं और इनमें कई विद्यार्थी भी शामिल हैं। शिवराज सरकार ने नए मतदाताओं को लुभाने के लिए कई योजनाएं निकाली हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने काम सीखो और कमाओ योजना का शुभारंभ कर दिया था और इसके अलावा 1 लाख सरकारी भर्तियों को भी हरी झंडी दे दी थी। इसी कड़ी में अब कांग्रेस भी अपनी ओर से कोई कसर नहीं छोड़ रही है। कांग्रेस ने इस बार विधानसभा चुनाव में विद्यार्थियों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कर दी हैं। इनमें प्रतिवर्ष 5 नए जिलों में मेडिकल या नर्सिंग कॉलेज खोलने का ऐलान किया गया है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में नई मेडिकल यूनिवर्सिटी खोलने का भी ऐलान हुआ है। कांग्रेस ने यह भी कहा है कि यदि उनकी सरकार बनेगी तो परीक्षाओं में अनियमितता रोकने और पेपर लीक जैसी घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए नया कानून बनाया जाएगा। इतना ही नहीं, विद्यार्थियों के परीक्षा संबंधी समस्याओं का निराकरण करने के लिए हेल्पलाइन शुरू की जाएगी। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राजस्थान में साल में 10,000 रुपए देने और 500 रुपए में सिलेंडर देने का कांग्रेस का बड़ा वादा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें प्रियंका गांधी ने कई ऐलान कर दिए हैं। राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने बुधवार को झुंझुनू में एक जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश प्रदेश चलाने वालों के पास एक विजन होना चाहिए जिससे जनता के लिए विकास के कार्य किए जाएं, लेकिन मोदी सरकार के पास जनता के विकास का कोई विजन नहीं है। प्रियंका गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ अपने मित्र के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षा की एक नई संस्था नहीं बनाई गई है और जो है उसको भी बिगाड़ कर रख दिया गया है। अगर ऐसी सरकार होगी तो आपके भविष्य का क्या होगा। उन्होंने कहा कि राजस्थान की मिट्टी ने देश को बहुत कुछ दिया है। ये शीशराम ओला जैसे नेता, अनगिनत शहीद सैनिकों और वीरों का प्रदेश है और इस धरती ने अनगिनत शहीद दिए हैं और यहीं से स्वतंत्रता की अलख जली है। इसीलिए यहाँ की माताओं को मेरा प्रणाम। सबसे ज़्यादा रिटायर्ड सैनिक झुंझुनू से हैं और सीमा पर तैनात सबसे ज़्यादा सैनिक भी झुंझुनू से ही हैं। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस महासचिव ने कहा है कि झुंझुनू भारत की गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल भी है। यहाँ चंचलनाथ जी के टीले में कव्वाली सुनाई देती है और कमरुद्दीन जी दरगाह में भजन। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ प्रियंका गांधी ने कई सारे वादे करते हुए राजस्थान की जनता को कांग्रेस को वोट देने के लिए यहाँ पर अपील की है। आपको क्या कुछ लगता है, राजस्थान में किसकी सरकार बनेगी? कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल ने अमित शाह पर कर दिया है बड़ा हमला। कहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री के इशारे पर लगाए जा रहे हैं चावल घोटाले के आरोप। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर ईडी की छापेमारी और चावल घोटाला
घोटाले के मामले में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि ये सब भाजपा नेता और गृह मंत्री अमित शाह के इशारे पर हो रहा है। सोशल मीडिया एक्स पर उन्होंने लिखा है कि ईडी ने एक बार फिर मनगढ़ंत आरोप लगाकर भाजपा को एक चुनावी मुद्दा दिया है। अमित शाह के इशारे पर ही अब की बार वो चावल घोटाले की बात कर रहे हैं। वहीं दोस्तों आगे बोलें कि ईडी ने 10-12 राइस मिलरों से बयान लेकर अनुमान लगा लिया है। एजेंसी 2200 मिलरों के बयान दर्ज कर ले फिर किसी आंकड़े की बात करे। मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि केवल सरकार को बदनाम करने के लिए आंकड़े जारी ना करें। रमन सिंह जब प्रदेश के मुखिया थे तो हर साल किसानों से खरीदे गए 60-70 लाख टन धान की मिलिंग भी नहीं हो पाती थी। वहीं दोस्तों साथ ही उन्होंने कहा कि सूखा, चोरी, ब्याज संग्रह केंद्रों के रखरखाव और धान के खराब होने से हर साल सैकड़ों करोड़ों का नुकसान होता था। वो जनता को ये नहीं बताएंगे कि कांग्रेस सरकार में कस्टम मिलिंग की नई प्रणाली शुरू होने के बाद 97 लाख टन धान का उठाव बरसात से पहले ही हो गया और राज्य की 2000 करोड़ रुपए की बचत हुई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राहुल गांधी से बोले सत्यपाल मलिक, सिर्फ 6 महीने के बाद है, लिख कर देता हूं, पावर में नहीं आएगी सरकार। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक से बात की। बातचीत का एक वीडियो सामने आया है। अपने छात्र जीवन से राजनीति में प्रवेश करने वाले सत्यपाल मलिक से राहुल गांधी कई अहम मुद्दों पर बात की और इन मुद्दों में पुलवामा हमले, अडानी मुद्दे, किसान आंदोलन, एमएसपी आदि शामिल है। राहुल गांधी ने उनसे मणिपुर के मुद्दे पर भी सरकार को रवैये को लेकर बातचीत की। पुलवामा हमले और अन्य मुद्दे को लेकर पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक केंद्र सरकार के खिलाफ पहले से मोर्चा खोले हुए हैं और उन्होंने अलग अलग मंचों से सरकार को घेरने की कोशिश की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी अब इन मुद्दों को लेकर उनसे बातचीत उन्होंने की और कहा जा रहा है कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव 2023 और लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर इन मुद्दों को फिर से हवा देने की कोशिश की जा रही है। नॉर्थ ईस्ट को सरकार ने डिस्टर्ब किया है। सत्यपाल मलिक ने मणिपुर हिंसा मुद्दे को लेकर ये कहा कि नॉर्थ ईस्ट तो सेटल था, सरकार ने ही डिस्टर्ब कर दिया। उन्होंने दावे के साथ कहा कि 6 महीने की बात है, लिख कर देता हूं, बिल्कुल नहीं आएंगे ये लोग पावर में। जी हाँ दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि 6 महीने बाद बीजेपी पावर में नहीं आ पाएगी? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मणिपुर हिंसा को 175 दिन पूरे, कांग्रेस बोली जिम्मेदारी से बच नहीं सकते पीएम मोदी। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ पूछ लिए कई सारे सवाल। जी हाँ दोस्तों, मणिपुर भाजपा की बोलती बंद किए हुए है। मणिपुर में इस साल 3 मई को मैतेई और कुकी समुदाय के बीच जातीय हिंसा भड़क गई थी। हिंसा के मंगलवार को 175 दिन पूरे हो गए हैं और इसे लेकर कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि मणिपुर और पूरे पूर्वोत्तर के लोग करीबी से देख रहे हैं कि कैसे प्रधानमंत्री ने मणिपुर राज्य को ऐसे समय में छोड़ दिया जब उनके हस्तक्षेप की सबसे ज़्यादा जरूरत थी। वहीं दोस्तों जयराम रमेश ने कहा कि पीएम मोदी राज्य के संकट को पूरी तरह से नजरअंदाज करके जवाबदेही और जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। मणिपुर में हिंसा भड़काने और राज्य में सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का आज 175वां दिन है। ऐसे में मणिपुर के लोगों, सुलह करवाने वालों और विश्वास स्थापित करने की प्रक्रिया को गति लाने वाले सभी लोगों को सरकार से 5 सवाल पूछने होंगे। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस नेता ने पूछा कि प्रधानमंत्री ने मणिपुर के मुख्यमंत्री और विधायक से मुलाकात क्यों नहीं की, जबकि इसमें से ज़्यादातर नेता उनकी अपनी ही पार्टी के हैं या उनकी पार्टी के सहयोगी हैं। उन्होंने दूसरा सवाल किया कि संसद में मणिपुर का प्रतिनिधित्व करने वाले केंद्रीय विदेश मंत्री ने प्रधानमंत्री से मुलाकात क्यों नहीं की। जयराम रमेश ने यह भी पूछा कि सभी विषयों पर उपदेश देने वाले प्रधानमंत्री मणिपुर पर सार्वजनिक रूप से 4-5 मिनट से अधिक क्यों नहीं बोले। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री बिना सोचे समझे यात्रा करना पसंद करते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी चिंता व्यक्त करने के लिए मणिपुर में कुछ घंटे भी बिताना क्यों ठीक नहीं समझा। इसके अलावा उन्होंने सवाल किया कि जिस मुख्यमंत्री को मणिपुर के समाज के सभी वर्गों ने नकार दिया है उसे अभी भी पद पर बने रहने की अनुमति क्यों दी जा रही है। तो दोस्तों आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में बताइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मंत्री गोविंद सिंह राजपूत पर आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज, 25 लाख देने की कही थी बात। यहाँ दोस्तों मध्य प्रदेश चुनाव से बड़ी खबर, मंत्री गोविंद सिंह राजपूत पर आचार संहिता का मामला दर्ज कर लिया गया है। एक वीडियो सामने आने के बाद शिकायत दर्ज कराई गई थी जिस पर यह कार्रवाई की गई है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता लागू है। प्रशासन आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से पालन कर रहा है। आचार संहिता उल्लंघन की शिकायत मिलने के बाद सागर की सुर्खी विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी और वर्तमान में मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के ऊपर आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है। मंत्री गोविंद के खिलाफ एक वीडियो सामने आने के बाद शिकायत दर्ज कराई गई है। बता दें कि गोविंद सिंह राजपूत सुर्खी विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी हैं और गाँव-गाँव में उनका जनसंपर्क चल रहा
है। जनसंपर्क के दौरान सुर्खी विधानसभा के हिरनखेड़ा गांव में लोगों को भाजपा प्रत्याशी गोविंद सिंह राजपूत संबोधित कर रहे थे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सरकार गिराने में भाजपा की दाल नहीं गली, जोधपुर में सीएम अशोक गहलोत का हमला। जी हां दोस्तों, 3 बार मुख्यमंत्री बनना बड़ी बात नहीं है, बल्कि मुख्यमंत्री के 3 कार्यकाल पूरा करना उनके लिए बहुत बड़ी बात है। भाजपा चुनी हुई सरकार गिराना चाहती थी, लेकिन उनकी दाल गली नहीं और आखिरकार उनको भी पता चला कि उनका पाला आखिर पड़ा किससे है। ये कहना है अशोक गहलोत का। जी हां दोस्तों, जोधपुर के माली समाज के प्रतिभावान विद्यार्थियों के सम्मान समारोह के दौरान आयोजित हुई सभा में अशोक गहलोत के इस बयान ने खूब तालियां बटोरी। माली समाज के प्रतिभा सम्मान समारोह में सभा को संबोधित करते हुए अशोक गहलोत ने भाजपा पर तंज कसे हैं। जनसभा को संबोधित करते हुए अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान का हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़ाना ही उनका मकसद है। जोधपुर में अपने चुनावी जनसंपर्क के दौरे के दूसरे दिन अपनी ही जाति के समाज के प्रतिभावान विद्यार्थियों के सम्मान समारोह में शामिल होने पहुंचे। अशोक गहलोत ने मंच से ही ये भी कहा कि विधानसभा में माली जाति के वो अकेले विधायक हैं और मुख्यमंत्री भी हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। उद्धव ठाकरे का बड़ा बयान, बोले देश को मजबूत सरकार की जरूरत, लेकिन भारी बहुमत वाली एक पार्टी की नहीं। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने मुंबई के शिवाजी पार्क की दशहरा रैली में प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर जमकर हमला बोला। उद्धव ने कहा कि देश को एक मजबूत सरकार की जरूरत है, लेकिन भारी बहुमत वाली एक पार्टी की नहीं। जब कुर्सी अस्थिर होती है तो देश मजबूत हो जाता है। उन्होंने मिली जुली सरकार की वकालत की और मनमोहन सिंह, पीवी नरसिम्हा राव और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकारों का जिक्र किया। उन्होंने अपने मित्र से शत्रु बनी भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि हमने एक मजबूत सरकार देखी है। एक मजबूत सरकार होनी चाहिए, लेकिन प्रचंड बहुमत वाली किसी एक पार्टी की नहीं। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की हिटलर से तुलना कर दी। उद्धव ठाकरे ने कहा कि हमें घराने शाही पर अभिमान है। पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि जो परिवारवाद की व्यवस्था को नहीं मानते उन्हें घराने शाही पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। परिवारवाद हिंदू संस्कृति का आधार है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पुलवामा शहीदों को श्रद्धांजलि देने एयरपोर्ट गया था तो मुझे कमरे में बंद कर दिया, राहुल गांधी ने किया दावा। जी हां दोस्तों, जब मुझे पता लगा कि हमारे जो शहीद हैं एयरपोर्ट आ रहे हैं तो मैं सीधे एयरपोर्ट चला गया। हमारी सिक्योरिटी वालों ने कहा कि नहीं आप मत जाइए, मगर मैंने कहा कि मैं जा रहा हूं। मैं एयरपोर्ट चला गया तो मुझे कमरे में बंद कर दिया गया। मुझे कहा गया कि आप कमरे से नहीं निकल सकते। उधर शहीदों के ताबूत आए थे, प्रधानमंत्री आ रहे थे और मुझे चाबी से कमरे में बंद कर दिया गया। मैंने सिक्योरिटी वालों से कहा कि ऐसे कैसे कर सकते हैं। मैं लड़कर वहां से निकला। मुझे लग रहा था कि जैसे वहां शो क्रिएट किया गया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के साथ एक चर्चा में ये खुलासा किया। जी हाँ दोस्तों, राहुल गांधी ने कहा कि उस दिन मुझे लगा कि जैसे एयरपोर्ट पर बड़ा इवेंट हो रहा है, जैसे प्रधानमंत्री देश को दिखा रहे हैं। आगे सत्यपाल मलिक ने कहा कि जिस दिन ये हुआ उस दिन ये कॉर्बेट पार्क में शूटिंग करा रहे थे। 3-4 बार मैंने कोशिश की, ये मिले ही नहीं। 5-6 बजे इनका फोन आया, हाँ सत्यपाल भाई क्या हुआ। मैंने कहा कि हमारे इतने लोग मारे गए हैं और ये हमारी वजह से मरे हैं। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं चुप रहना, कुछ बोलना मत। अभी 1 घंटे बाद मेरे क्लास फेलो डोभाल का फ़ोन आया और तब तक मैं 2 चैनलों को ये बात बोल चुका था। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं कुछ नहीं बोलना इस पर। तो दोस्तों, ये बड़ा खुलासा एक बार फिर से सत्यपाल मलिक ने राहुल गांधी के साथ मुलाकात में कर दिया है, जिसके बाद एक बार फिर से बीजेपी को बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि ये राहुल गांधी के साथ हुई इंटरव्यू का वीडियो है जो अब सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो रहा है और लोगों तक ये खबर जा रही है। आपको बता दें कि इससे पहले भी सत्यपाल मलिक ने इस प्रकार की खबरें उठाई थी और इसका खुलासा किया था, लेकिन गोदी मीडिया के चैनल इसको चलाने से बचते रहे और इस मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। लेकिन यहाँ पर चुनाव से ठीक पहले एक बार फिर राहुल गांधी के साथ एक इंटरव्यू जैसे दिखने वाले वीडियो में इन बातों का खुलासा हुआ है और अब ये बात तय है कि इस बात का दबना इतना आसान नहीं होगा और जिम्मेदारों को जवाब देना होगा। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में बताइए। वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। शिंदे सरकार के खिलाफ मराठा नेता ने फिर खोला मोर्चा, कहा आरक्षण कोटा पर सरकार लापरवाह, भूख हड़ताल कर दिया शुरू। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को लेकर सरकार के खिलाफ भारी असंतोष दिख रहा है। मराठा नेता ने शिंदे सरकार पर इस मुद्दे पर गंभीर नहीं होने का आरोप लगाया है। साथ ही उन्होंने भूख हड़ताल का भी ऐलान कर दिया। मराठा नेता मनोज जारंगे पाटिल ने
कड़ा रुख अपनाते हुए सरकार पर उनके समुदाय के लिए आरक्षण के मुद्दे पर गंभीर नहीं होने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि इसे देखते हुए बुधवार को यहां कठिन भूख हड़ताल शुरू कर दी गई है। अपने पैतृक गांव अंतरावली सरती में अपने समर्थकों के साथ जरांगे पाटिल ने तब तक भोजन, पानी और दवा से दूर रहने का फैसला किया जब तक सरकार मराठा आरक्षण की मांग नहीं मान लेती। उन्होंने घोषणा की कि राज्य सरकार 30 दिन चाहती थी, हमने उन्हें 40 दिन दे दिए। अल्टीमेटम के बाद 41वां दिन है लेकिन कुछ भी नहीं किया गया। सरकार कोटा के लिए हमारी याचिका के बारे में भी गंभीर नहीं है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सीएम गहलोत का ऐलान, 500 रुपए में सिलेंडर, परिवार की महिला मुखिया को हर साल 10,000 रुपए। राजस्थान चुनाव से बेहद बड़ी खबर। जी दोस्तों, राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि हमारी सरकार आई तो 1 करोड़ 5 लाख परिवारों को 500 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर मिलेगा। परिवार की महिला मुखिया को प्रतिवर्ष 10,000 रुपए की सम्मान राशि दी जाएगी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि आज की सरकार केवल 2 उद्योगपतियों को बढ़ावा दे रही है, उन्हें देश की पूरी संपत्ति सौंपा जा रहा है, जैसे हवाई अड्डे, बंदरगाह और बड़े बड़े PSU दिए जा रहे हैं। ये कैसी सरकार है जो रोजगार के अवसर पैदा नहीं कर रही है? उनके पास कोई विजन, रोड मैप नहीं है। जी हाँ दोस्तों, प्रियंका गांधी ने कहा कि राजस्थान की मिट्टी ने देश को बहुत कुछ दिया है, ये वीरों का प्रदेश है। इस धरती ने अनगिनत शहीद दिए हैं और यहीं से स्वतंत्रता की अलग जली, इसलिए यहाँ की माताओं को मेरा प्रणाम। प्रियंका गांधी ने कहा कि झुंझुनू भारत की गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल भी है। झुंझुनू का इतिहास शौर्य का है जिस पर पूरे देश को गर्व है। मोदी जी सेना में नौजवानों के लिए अग्निवीर योजना लेकर आए हैं, लेकिन ये योजना देश के नौजवानों के ही खिलाफ है। देश के युवा अब अग्निवीर जैसी योजनाओं की वजह से सेना में भी भर्ती नहीं होना चाहते। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सिब्बल का भाजपा पर कटाक्ष, भगवान राम के नाम पर कब तक करेंगे राजनीति? जी हाँ दोस्तों, राज्यसभा सदस्य कपिल सिब्बल ने बुधवार को भाजपा पर राजनीतिक लाभ के लिए भगवान राम का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया और कहा कि भाजपा के शासन में भगवान राम का एक भी गुण दिखाई नहीं देता। सिब्बल की ये टिप्पणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ये कहे जाने के एक दिन बाद आई है कि अयोध्या में भगवान राम का एक भव्य मंदिर बनाया जा रहा है। मोदी ने कहा कि भगवान श्री राम बस आने ही वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी का यह कहना था कि अगली रामनवमी के दौरान मंदिर में प्रार्थना से पूरी दुनिया में खुशियां फैलेगी और इसी पर यहाँ पर कपिल सिब्बल ने बयान देते हुए कटाक्ष करते हुए कहा है कि मोदी सरकार में एक भी लक्षण राम वाले नहीं हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। किसानों, गरीबों और मजदूरों के लिए बंटना ही चाहिए रेवड़ी, कांग्रेस का बड़ा ऐलान। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं सोशल मीडिया चेयरमैन सुप्रिया श्रीनेत ने कांग्रेस की गारंटियों पर सवाल उठाने वालों को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि अगर गरीब, शोषित, आदिवासी, किसानों के लिए काम करना और उनकी भलाई करना रेवड़ी बांटना है तो देश में रेवड़ियां और बांटनी चाहिए। सुश्री श्रीनेत ने यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में छत्तीसगढ़ समेत 5 राज्यों के चुनाव की सारी लड़ाई अंततोगत्वा रेवड़ी और रबड़ी पर आकर टिक गई है। हमने गरीबों, शोषित, वंचितों, आदिवासियों के लिए पूरी ईमानदारी से काम किया तो उसको प्रधानमंत्री मोदी रेवड़ी बताते हैं। उन्होंने अडानी के लिए दिन रात मेहनत की लेकिन उस रबड़ी पर चर्चा नहीं करते। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। NCERT को NDA सरकार ने मजबूत किया, इंडिया की जगह भारत की सिफारिश पर DK शिव कुमार ने खोला मोर्चा। जी हाँ दोस्तों, विपक्ष की ओर से अपने साझा गठबंधन को इंडिया नाम दिए जाने के बाद से इस पर राजनीति जारी है। इस बीच NCERT समिति द्वारा किताबों में इंडिया को बदलकर भारत करने की सिफारिश के बाद एक बार फिर इसे लेकर सियासत तेज हो गई है। इस मामले में विपक्षी नेताओं ने केंद्र सरकार पर हमला बोलना शुरू कर दिया है। अब कर्नाटक के डिप्टी CM DK शिव कुमार ने NCERT पैनल की सिफारिश पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्र के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि इस सरकार के साथ कुछ गलत हुआ है, वो भारतीयों के दिमाग को भ्रमित क्यों कर रहे हैं। उन्होंने जो भी रुख अपनाया है वो पूरी तरह से जन विरोधी और भारत विरोधी है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। गौतम अडानी पर नई आफत, 5 कंपनियों की ऑडिट फर्म पर कसा जांच का शिकंजा। जी हाँ दोस्तों, गौतम अडानी की कंपनी से लंबे समय से जुड़ी एक ऑडिटर कंपनी जांच के घेरे में है और ये फर्म भारत में EY की मेंबर है और इसी के साथ ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से ये दावा कर दिया गया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। छत्तीसगढ़ चुनाव से बड़ी खबर, दुर्ग में चढ़ेगा सियासी पारा, 30 अक्टूबर को PM मोदी और प्रियंका गांधी की सभा। जी हाँ दोस्तों, छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव 2023 के तारीखों का ऐलान होने के बाद अब नामांकन फॉर्म जमा करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए उम्मीदवारों के साथ बड़े नेता आ रहे हैं, चुनावी सभा कर रहे हैं। इसी क्रम में राजनीतिक सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक 30 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ के दुर्ग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी चुनावी सभा को संबोधित करेंगे और अपने उम्मीदवारों के नामांकन सभा में शामिल होंगे।
रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जातिवाद उन्मूलन पर बोलने से पहले पढ़ना चाहिए, मनोज झा ने घेरा। जी हाँ दोस्तों, मनोज झा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जातिवाद पर दिए भाषण पर तीखा व्यंग करते हुए कहा कि जातिवाद उन्मूलन जैसे गंभीर विषय पर बोलने से पहले पीएम मोदी को कम से कम पढ़कर जाना चाहिए था। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। खड़गे का पीएम मोदी पर बड़ा बयान, पूछा क्या प्रधानमंत्री अब सीएम बनेंगे? निगम विधानसभा हर चुनाव में लोगों से कहते हैं कि मुझे चुनो, मोदी बताएं कहां से चुनाव लड़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुधवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हर चुनाव में वो लोगों से कहते हैं कि मुझे चुनो, क्या वो प्रधानमंत्री से मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं? वो बताएं कि कहां से चुनाव लड़ेंगे। लोग स्थानीय मुद्दों पर वोट करते हैं। लोग मोदी सरकार में महंगाई बेरोजगारी से तंग आ चुके हैं। कर्नाटक के कलबुर्गी में जब उनसे सवाल किया गया कि क्या 5 राज्यों के चुनाव 2024 के आम चुनाव का सेमीफाइनल होंगे, इस पर खड़गे ने कहा कि ऐसा नहीं है। हर राज्य के अलग अलग चुनावी मुद्दे हैं और उन्हीं के हिसाब से वोटिंग होती है। लोकसभा के चुनाव विधानसभा से अलग होते हैं। तो दोस्तों ये थी दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी खबरें। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।